आस्था के बाद अब साहित्य की ओर रुख करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की साहित्यिक विरासत पर केंद्रित राष्ट्रीय संगोष्ठी सुमित्रा नंदन पंत साहित्य पथ का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से साहित्यकारों ने भाग लिया। आइए जानते हैं इस संगोष्ठी की मुख्य बातें। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत की जयंती के अवसर पर लेखक गांव थानो देहरादून में एक भव्य राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें साहित्य, संस्कृति और शिक्षा जगत से जुड़ी अनेक प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग किया। सुमित्रा नंदन पंत जी की जयंती के उपलक्ष्य में भाषा संस्थान के साथ मिलकर एक संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। जैसे कि हम सभी को विदित है, सुमित्रा नंदन पंत जी एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हमारे उत्तराखंड से हुए हैं। और उत्तराखंड को अगर हम जानें तो सुमित्रा नंदन पंत जी की कविताओं के माध्यम से हम जानते हैं। जब उनकी कविताओं को हम पढ़ते हैं, जो उसमें रस हमें उत्तराखंड की प्रकृति, संस्कृति, साहित्य को सुनने को और देखने को मिलता है, वो वाकई में बहुत ज़्यादा जीवंत हम सभी के लिए है। आज यहाँ पे हम उनकी जयंती के उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कई स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया है। और लेखक गाँव एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर न सिर्फ साहित्यकारों को बल्कि नवोदित जो हमारे लेखक हैं, नई प्रतिभाएं हैं, उनको भी एक बड़ा अवसर यहाँ पे मिल रहा है, मंच मिल रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, हर प्रतियोगिता में वो यहाँ भाग लेते हैं। तो लेखक गाँव एक हम समझेंगे कि ऐसे वृक्ष के रूप में हम सबके समक्ष बन रहा है। एक वट वृक्ष के रूप में हमने इसकी शुरुआत की है, जिसकी छाँव में सभी साहित्यकार, सभी नवोदित लेखक जो हमारे हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अच्छा लेके ज़रूर जाएंगे। सुमित्रा नंदन पंत जी की जयंती के उपलक्ष्य पर हम लोग यहाँ पर एक काव्य गोष्ठी कर रहे हैं, जो कि दो प्रारूप में है। एक बाल काव्य संगोष्ठी है और दूसरी राष्ट्र संगोष्ठी है। उसमें विभिन्न विद्यालयों से बच्चे आए हैं अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए, और अपने जो वक्ता शक्ति है उसके अनुरूप सुमित्रा नंदन पंत जी की जो अच्छी कविताएं हैं उनका वाचन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कई महानुभाव आए हैं, अलग अलग विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और जो ज्ञानी लोग हैं, वो सुमित्रा नंदन पंत जी के को याद करते हुए, उनकी स्मृतियों को याद करते हुए अपनी प्रेजेंटेशंस देंगे। और हमें आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी का सानिध्य भी प्राप्त हो रहा है। तो हम बड़े उत्सुक हैं उन इतनी महान विभूति के 126वें जन्मदिन को मनाते हुए। कार्यक्रम का आरंभ बाल कविता प्रतियोगिता से हुआ, जिसमें विभिन्न विद्यालयों से आए बच्चों ने अपनी मनमोहक कविताओं और प्रस्तुतियों से सभी का दिल जीत लिया। सुमित्रा नंदन पंत जी की जयंती के अवसर पर सभी एकत्रित हुए हैं भारत के प्रथम लेखक गांव थानों में। यहाँ हम बाल कविता और राष्ट्रीय संगोष्ठी, दो अवसर के जो हम आयोजन यहाँ कर रहे हैं। बाल कविताओं के अंतर्गत हमारे छोटे जो बालक हैं, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति वो दे रहे हैं बाल कविताओं की। इसी के साथ विभिन्न विद्यालय, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से बहुत से विद्यालयों के छात्र यहाँ एकत्रित हैं। राष्ट्रीय संगोष्ठी का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर समारोह का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों का आत्मीय स्वागत आरुषि निशंक एवं विदुषी निशंक द्वारा किया गया। वहीं सनराइज अकादमी के विद्यार्थियों ने सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित जय जन भारत गीत की भावपूर्ण प्रस्तुति देकर पूरे वातावरण को राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक चेतना से सराबोर कर दिया। स्वागत उद्बोधन के दौरान विदुषी निशंक ने लेखक गांव की अवधारणा, उसके उद्देश्य तथा सुमित्रा नंदन पंत के जीवन, व्यक्तित्व और साहित्यिक योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसी क्रम में पंत पर्यटन पथ विषय पर आधारित एक लघु परिचित्र प्रस्तुत किया गया, जिसने दर्शकों को पंत जी के साहित्य, प्रकृति प्रेम और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों की सुंदर झलक दिखाई। आज सुमित्रा नंदन पंत जी की पर उनके साहित्य और पर्यटन और संस्कृति तीनों कैसे जुड़ सकते हैं, और लेखक गांव से ये साहित्यिक यात्राएं कैसे हो सकती हैं, इसकी शुभारंभ हो रहा है। मुझे लगता है कि लेखक गांव जो आप कह रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए है जिनके मन में सृजन की छटपटाहट है, जो अंदर बहुत हलचल है, जो शब्द बाहर निकलने को तैयार हैं। तो वो शब्दों को आकार देने का काम ये लेखक गांव करता है। इस लेखक गांव से लगभग 65 से 70 देश के लोग जुड़े हुए हैं, और देश के सभी राज्यों के
सभी भाषाओं के लेखक हैं। लगातार यहाँ गोष्ठियाँ हो रही हैं, संवाद हो रहा है। संगोष्ठी में डॉक्टर संजय मेहर एवं डॉक्टर शशांक शुक्ला ने सुमित्रा नंदन पंत के साहित्यिक अवदान, उनकी काव्य चेतना और प्रकृति के प्रति उनके विशेष लगाव पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण के रूप में प्रख्यात कवि एवं वक्ता डॉक्टर कुमार विश्वास ने अपने ओजस्वी और प्रेरणादायी संबोधन से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। अपने वक्तव्य में उन्होंने साहित्य, संस्कृति और भारतीय चेतना के महत्व को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। आज हम पंत जी पर चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कौसानी में, उस घर में जहां उनका जन्म हुआ, मेरा सौभाग्य है कि मैं वहां लगभग दर्जन बार गया हूं, हर बार जाकर बैठा हूं। उनकी प्रतिमा जहां से पूरा कौसानी दिखता है वहां ध्यान किया है। उस व्यक्ति ने प्रयाग में भी अपने अंदर के उत्तराखंड को जीवित रखा। अंदर का अल्मोड़ा जागृत रहा, अंदर की कौसानी जागृत रही, पर्वत श्रृंखलाएं जागृत रही। यही सौंदर्य है। अद्भुत बात मेरे मन में आ गई तो मैं आपसे साझा कर दूं। यही तो प्रकृति का सौंदर्य है कि वो एक ही जगह पर दो व्यक्तियों को, एक को आसक्ति योग सिखाता है और एक को अनासक्ति योग सिखाता है। पंत बैठते हैं तो प्रकृति से आसक्ति सीखते हैं और बापू जाकर बैठते हैं तो अनासक्ति सीखते हैं और अनासक्ति योग पर टीका लिख देते हैं। इसीलिए पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, पल पल में बदलता है। और जो महाकवि कालिदास का दुष्यंत कहता है, क्षणै क्षणै तदैव रूपम रमणीयताया, यही तो रूप की रमणीयता है जो पल पल बदले। और इसीलिए जो प्रकृति के पास सौंदर्य है, इसीलिए एक वलकल में बैठी हुई शकुंतला को देखकर महाकवि के उठते हैं, इयम अधिक मनोज्ञा वलकले नापित नवी किमोहि मधुराणाम मंडने नाकृति नाम। मेरे राजमहल में तो हीरे मोती पहने हुए रानियां घूम रही हैं, रेशम पहने हुए, तब भी वे इतनी सुंदर नहीं लग रही जितनी ये वलकल में लग रही है। तो उनका कवि मित्र मांडव्य कहता है कि यह इसलिए मनोज्ञ लग रही है क्योंकि सुंदर आकृतियों को जो पहचाना जाए वही सुंदर लगता है। यह सुंदर आकृतियों का प्रदेश है। यहाँ पहाड़ की चोटियों से बस्ता लेकर उतरती हुई लड़कियों की कतार टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाती है और ऊपर के शिखर से मुझसे एक कवि ने पूछा कि भाई साहब वो बच्चियां जा रही हैं पढ़ने के लिए, ये कैसा लग रहा है? मैंने कहा आज इस दृश्य ने मेरी इस धारणा का खंडन कर दिया कि रोशनी सीधी लकीर में चलती है, रोशनी कई बार टेढ़ी मेढ़े रास्ता पर भी। यह राष्ट्रीय संगोष्ठी केवल एक साहित्यिक आयोजन नहीं रही, बल्कि सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन, उनके विचारों और प्रकृति के प्रति उनके असीम प्रेम से प्रेरणा लेने का एक सशक्त माध्यम बनी।